स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने ब्लड के फंक्शंस पढ़े थे। ब्लड से रिलेटेड ही दो टर्म है, फर्स्ट इज हेमेटोपोइसिस और सेकंड इज एरिथ्रोपोइसिस। इन दो टर्म के बारे में डिस्कस करते, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं हेमेटोपोइसिस के बारे में पहले। तो ये हेमेटोपोइसिस शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, फर्स्ट इज हेमेटो और सेकंड इज पोइसिस। हेमेटो शब्द का अर्थ होता है ब्लड सेल्स और पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो रक्त कोशिकाओं का बनना या ब्लड सेल्स का बनना क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस। तो हेमेटो मीन्स ब्लड सेल्स, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स का बनना क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस। तो ब्लड सेल्स में सारी की सारी सेल्स आ गई, चाहे WBC हो चाहे RBC। तो इसमें WBC भी काउंट होती है, RBC भी काउंट होती है, प्लेटलेट भी काउंट होती है। तो सभी तरह की ब्लड सेल्स का बनना या बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? हेमेटोपोइसिस। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता कहाँ पे है? इन बोन मेरो। तो आपकी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के बीच का जो खोखला भाग है, वहाँ पे तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे बोन मेरो कहते हैं। इस बोन मेरो के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, HSC, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ही टेक पार्ट करती है किसमें? आपके हेमेटोपोइसिस में। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जिनके थ्रू ब्लड की सेल्स बनती है, ये ब्लड की सेल्स बनती कहाँ है? इन बोन मेरो। एडल्ट में बात करें या जब चाइल्ड का बर्थ होता है उसके बाद से थ्रू द लाइफ बोन मेरो के अंदर ही हेमेटोपोइसिस चलता रहता है थ्रू द लाइफ, यानी पूरी जिंदगी, थ्रू द लाइफ। ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मेरो के अंदर ही हेमेटोपोइसिस करती है। उसके बाद इन एडल्ट, यानी एडल्ट के अंदर तो किसमें? बोन मेरो में। और एम्ब्रियो के बारे में बात करें, एम्ब्रियो यानी भ्रूणी की कंडीशन, यानी जब बच्चा यूटेरस के अंदर होता है उस कंडीशन में एम्ब्रियो के अंदर जो हेमेटोपोइसिस होता है वो लीवर, स्प्लिन और यॉर्क शेक। तो एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर तो हेमेटोपोइसिस कहाँ चलता है? लीवर, स्प्लिन और यॉर्क शेक। एडल्ट के बारे में बात करें तो एडल्ट में कहाँ चलता है हेमेटोपोइसिस? इन बोन मेरो। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है कि एडल्ट में या एम्ब्रायो का पूछ सकते हैं, एम्ब्रायोनिक कंडीशन में हेमेटोपोइसिस की प्रक्रिया कहाँ चलती है। तो हेमेटोपोइसिस के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा और डीप देखते हैं। तो बात करते हैं बोन मेरो के बारे में। बोन मेरो में ही एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज IL-3, इंटरल्यूकिन 3। ये फैक्टर पार्टिसिपेट करता है या स्टिमुलेट करता है किसको? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को। स्टिमुलेट ये स्टिमुलेट करेगा किसको? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को। अभी बात की अपन ने हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो बोन मेरो में प्रेजेंट होती है उनको स्टिमुलेट करता कौन? इंटरल्यूकिन फैक्टर 3। ये स्टिमुलेट करेगा तो इससे दो लीनिएज निकलेगी। वन इज लिम्फॉइड और अनदर इज एरिथ्रॉइड लीनिएज। लिम्फॉइड लीनिएज से लिम्फोसाइट्स बनेगी, लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट्स,
एरिथ्रॉइड लीनिएज से दूसरी WBC जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और मोनोसाइट्स, इनका फॉर्मेशन किससे? एरिथ्रॉइड लीनिएज से। ये तो ही WBC के टाइप्स। इसके अलावा जो एरिथ्रॉइड है या एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन भी इसी लीनिएज के थ्रू होता है। एरिथ्रोसाइट्स जिसके बारे में अभी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही है, एरिथ्रोसाइट्स यानी फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो अभी तो यही ध्यान रखना है कि कितनी लीनिएज निकल रही है, कहाँ से? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से लिम्फोइड लीनिएज जो लिम्फोसाइट्स बनाएगी और एरिथ्रॉइड लीनिएज क्या बनाएगी? एरिथ्रोसाइट्स। तो हेमेटोपोइटिक शब्द का सीधा सा अर्थ होता है, हेमेटो मीन्स ब्लड सेल्स और पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नाउन एज हेमेटोपोएसिस। उसके बाद बात करते हैं एरिथ्रोपोएसिस के बारे में। एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रो शब्द का अर्थ होता है रेड कलर या RBC। तो केवल RBC का बनना क्या कहलाएगा? एरिथ्रोपोएसिस। और पूरी की पूरी ब्लड सेल्स का बनना क्या कहलाता है? हेमेटोपोएसिस। तो एरिथ्रोपोएसिस के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ RBC, केवल RBC का बनना क्या कहलाएगा? एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस के बारे में बात करें तो एरिथ्रोपोएसिस जो है एक हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, दैट इज एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएसिस के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज एरिथ्रोपोएसिस। ये हार्मोन रिलीज कौन करता है? किडनी रिलीज करती, किडनी। तो एरिथ्रोपोएसिस हार्मोन रिलीज कब होगा? जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। हार्मोन रिलीज किस कंडीशन में रिलीज होगा? इन हाइपॉक्सी कंडीशन। हाइपॉक्सी यानी ऑक्सीजन की कमी, हाइपॉक्सी कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपॉक्सी। यानी ऑक्सीजन आपकी ब्लड में बहुत कम है, ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम होगी तो उस कंडीशन में किडनी रिलीज करेगी क्या? एरिथ्रोपोएसिस हार्मोन रिलीज होता है किस कंडीशन में? जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा आपके ब्लड में तब। तो बात करें एरिथ्रोपोएसिस हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये एक्ट करेगा किस पे जाके? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे, बोन मैरो में जाके एक्ट करता है किस पर? एक्ट ऑन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स फिर RBC का प्रोडक्शन, या यूँ कह सकते हैं एरिथ्रॉइड लीनिएज में भी मेनली एरिथ्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। एरिथ्रॉइड लीनिएज में भी पर्टिकुलर एरिथ्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। एरिथ्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। एरिथ्रोब्लास्ट फॉर्मेशन से फिर आगे एरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होगी किसमें? प्रोनॉर्मोब्लास्ट में। प्रोनॉर्मोब्लास्ट कन्वर्ट होगी किसमें? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट कन्वर्ट होगी लेट नॉर्मोब्लास्ट। और लेट नॉर्मोब्लास्ट
से बनती है क्या, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स किसके थ्रू, न्यूक्लियस न्यूक्लियस लेट नॉर्मोब्लास्ट से बाहर आता है। तो मैच्योर जो आरबीसी है उसको नाम दिया है क्या, एरिथ्रोसाइट, दैट इज मैच्योर आरबीसी किससे बनी, लेट नॉर्मोब्लास्ट से, किसके थ्रू, न्यूक्लियस एग्जिट, यानी न्यूक्लियस बाहर आ जाता है। तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एरिथ्रोसाइट मैच्योर आरबीसी जो है विदाउट न्यूक्लियस की होती है, यानी आरबीसी में किसी भी तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस। कौन, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। लेकिन बनने की जो प्रोसेस है, बनने की प्रोसेस के दौरान उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोसेस है किसकी, एरिथ्रोपोइसिस या आरबीसी के बनने की। तो ये डिफरेंस था किसमें, हेमेटोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस में। तो यहाँ डिस्कस करें कि भाई जब आरबीसी बनती है, जब प्री मैच्योर आरबीसी होती है, जैसे नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इस कंडीशन में इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस निकलता कब है, लेट नॉर्मोब्लास्ट से, जब एरिथ्रोसाइट बनती है, मैच्योर आरबीसी बनती है। अपन सोचें कि जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाए, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, उस कंडीशन में एरिथ्रोपोइसिस रिलीज करेगी कौन, किडनी। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होगा तो उस कंडीशन में ये जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है ये बिना न्यूक्लियस निकले ही मेन स्ट्रीम यानी ब्लड सर्कुलेशन में उतर जाती है इमरजेंसी कंडीशन में। तो उस कंडीशन को एक नाम देते हैं नॉर्मोब्लास्ट एनीमिया। तो नॉर्मोब्लास्ट एनीमिया, नॉर्मोब्लास्ट एनीमिया में हुआ क्या, आरबीसी तो वही है लेकिन न्यूक्लियस वाली आरबीसी है। तो ये कब होता है, जब हाइपोक्सी कंडीशन हो जाए और किडनी एरिथ्रोपोइटिन हाई लेवल पे रिलीज़ करना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में नॉर्मोब्लास्ट एनीमिया हो जाता है, या इसका एक दूसरा नाम और है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्ट एनीमिया। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आरबीसी है वो न्यूक्लियस वाली होती है, या यूँ कह सकते हैं नॉर्मोब्लास्ट प्रेजेंट होती है ब्लड में, नॉर्मोब्लास्ट इन ब्लड। ये कंडीशन कहलाती है आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये डिफरेंस था किसके बीच में, हेमेटोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। तो इसको थोड़ा रिवाइज करें और वापस नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू।